आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान की जलवायु पर है। तो सबसे पहले हम देखें कि जलवायु किसे कहते हैं। तो किसी भी क्षेत्र की या एरिया की एक लंबे समय तक जो मौसम होता है औसत रूप से, उसे जलवायु कहा जाता है। किसी भी एरिया का औसत मौसम होता है लंबे समय तक, उसे जलवायु कहा जाता है। जैसे भारत की जलवायु है वो यूरोप की जलवायु से अलग होगी, वैसे ही राजस्थान की जलवायु देश के उत्तर पूर्व के स्टेट से अलग होगी। तो राजस्थान की जलवायु के बारे में हम जानकारी लेंगे आज। तो राजस्थान की जलवायु शुष्क जलवायु है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, कम वर्षा होती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में उच्च दैनिक तापांतर होता है, वार्षिक तापांतर और निम्न आर्द्रता होती है। तेज हवाओं से युक्त जलवायु है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में जब हम देखें तो अर्ध शुष्क और उप आर्द्र जलवायु है। तो अब हम राजस्थान की जलवायु को अच्छे से समझ सकते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो हैं अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से इसकी दूरी और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। अरावली पर्वत श्रेणी की जो स्थिति और दिशा है उसके अनुसार भी राजस्थान की जलवायु निर्धारित होती है। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति और दिशा। इन सब कारकों से राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है और निर्धारित होती है। तो राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषता हम देख लेते हैं। राजस्थान की जलवायु शुष्क और आर्द्र जलवायु की प्रधानता यहाँ रहती है। अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा राजस्थान में होती है। वर्षा का असमान वितरण होता है, अनासनीय असमान वितरण होता है। अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक होती है और यहाँ वर्षा की परिवर्तनशीलता है वह और न्यूनता भी है। वर्षा परिवर्तनशील भी है और न्यून भी है, इसलिए अकाल और सूखे की स्थिति राजस्थान में लगभग बनी रहती है। अब इन सब के पीछे कारण क्या है कि राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो इसका अधिकांश हिस्सा है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा ही उष्णकटिबंध में है, बाकी राज्य का पूरा हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में आ जाता है। तो राजस्थान राज्य उपोष्ण कटिबंध में है, इसे आप ध्यान रखें। उपोष्ण कटिबंध में है क्योंकि राज्य का कुछ हिस्सा ही जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में है वो ही उष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। अरावली पर्वत श्रेणियों ने जलवायु की दृष्टि से राज्य को 2 भागों में बांट रखा है। अरावली पर्वत श्रेणी मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप है, समांतर है, इसलिए मार्ग में बाधा नहीं बन पाती और मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाने के कारण मानसूनी हवाएं अरावली पर्वतमाला के सहारे सीधी निकल जाती हैं और वर्षा नहीं कर पाती। इस प्रकार पश्चिमी क्षेत्र अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण बहुत कम वर्षा यहाँ होती है, अल्प वर्षा होती है वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण। शुष्क जलवायु प्रदेश में हम देखते हैं कि कौन से राज्य हैं। तो शुष्क जलवायु प्रदेश जो कि 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं, उसमें जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग इसी में आता है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिणी बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर का पूर्वी भाग और पाली, जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू का पश्चिमी भाग ये औसत वर्षा प्राप्त करता है 20 से 40 सेंटीमीटर। तीसरा जो उपक्षेत्र है वह है उप आंध्र जलवायु प्रदेश। उप आंध्र जलवायु प्रदेश में अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, जालोर, नागौर, झुंझुनू का पूर्वी भाग, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही का दक्षिणी पश्चिमी भाग और ये वर्षा प्राप्त करता है औसत रूप से 40 से 60 सेंटीमीटर। मैप के माध्यम से वर्षा का वितरण हम देखेंगे। राजस्थान के मैप के माध्यम से हम राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा और जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश का विभाजन दोनों को देखेंगे। तो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है
वो किस तरीके से है, तो सबसे अधिक और सबसे कम किन प्रदेशों में वर्षा होती है। तो सबसे कम जो वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है ये पश्चिमी राजस्थान। 20 से 40 सेंटीमीटर वाला बारिश वाला प्रदेश है ये। 40 से 60 वाला प्रदेश है, ये वाला प्रदेश है। और 40 से 80 वाला प्रदेश है, वो ये प्रदेश है। अब वर्षों के लगभग 80 और 100 के बीच में जो वर्षा प्राप्त करते हैं वो राजस्थान के ये प्रदेश हैं। और सिरोही के आसपास या माउंट आबू के आसपास सबसे अधिक बारिश राजस्थान में होती है। और ये ज़िले हैं जो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, बांसवाड़ा और झालावाड़। ये जो एरिया सबसे अधिक बारिश प्राप्त करता है। अब कोपेन ने अपना वर्गीकरण किया है, उसमें किस तरीके से बताया है उसको भी हम देख लेते हैं। तो कोपेन ने 4 भागों में बांटा है। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का पहला जो क्षेत्र है वो है BWHW। 2 W हैं इसमें। बी दूसरा दिया है BSHW, इसमें 1 W है। ये CWG। और ये वाला है हाड़ौती का प्रदेश, वो AW। तो इसको नाम दिया है इन्होंने हिंदी में, वो है शुष्क उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। शुष्क उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है BWHW। और ये अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय BSHW। CWG को उप आंध्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। और AWG ये जो प्रदेश है, AW नाम दिया है इसको, उनका चौथा प्रदेश। और इसको नाम दिया है आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस तरीके से हमने इसमें 2 चीज़ें क्लियर कर ली, वर्षा का वितरण देख लिया और इसमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण समझ लिया। बढ़ते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट की ओर। चौथा अपना प्रमुख प्रदेश है वो है आंध्र जलवायु प्रदेश। और आंध्र जलवायु प्रदेश में जो ज़िले आते हैं वो आते हैं भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उत्तर पूर्व उदयपुर, दक्षिणी पूर्व टोंक और चित्तौड़गढ़। औसत वर्षा यहाँ होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। अति आंध्र जलवायु प्रदेश, इसमें आने वाले ज़िले हैं वो हैं दक्षिणी पूर्व कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी पूर्व उदयपुर तथा माउंट आबू का क्षेत्र। और ये वर्षा प्राप्त करते हैं 60 से 80 सेंटीमीटर। राजस्थान में वर्षा का वितरण 57 सेंटीमीटर है और जिसका वितरण 10 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। वर्षा का असमान वितरण, अपर्याप्त और अनिश्चित मात्रा ही राजस्थान में हर वर्ष सूखे और अकाल का कारण बन जाती है। और राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिणी पूर्व से जब हम उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो घटती जाती है। और अरब सागरीय मानसून हवाओं से राज्य के दक्षिण और दक्षिणी पूर्व जिलों में पर्याप्त वर्षा हो जाती है। राज्य में होने वाली वर्षा की कुल मात्रा का 34% भाग है वो जुलाई माह में और 33% भाग है वो अगस्त माह में होता है। जिले के स्तर पे देखें तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो है झालावाड़। जिला स्तर पे न्यून है वो है जैसलमेर, जिसमें सिर्फ 10 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है। राजस्थान में वर्षा होने वाले दिनों की औसत संख्या लगभग 1 महीना यानी 29 दिन है। वर्षा के दिनों की सर्वाधिक संख्या झालावाड़ में 40 है और बांसवाड़ा में 38 है। कई बार झालावाड़ नहीं देकर बांसवाड़ा दे दिया जाता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, तो आप ऑप्शन में ध्यान रखें, झालावाड़ के बाद बांसवाड़ा है सर्वाधिक वर्षा पाने वाला जिला। वर्षा के दिनों की न्यूनतम संख्या जैसलमेर में है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है और यहीं पर वर्षा का सर्वाधिक दिन भी मिलते हैं। स्थान की दृष्टि से माउंट आबू है। वर्षा के दिनों की संख्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है और फिर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाएं तो घटती जाती है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें। राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता अप्रैल माह में होती है और राजस्थान में सबसे अधिक आर्द्रता अगस्त माह में। राजस्थान में सबसे सम तापमान है वो अक्टूबर महीने में रहता है, समान।
और सबसे कम वर्षा वाला जिला सम जैसलमेर का एक स्थान है। वो राजस्थान को 50 सेंटीमीटर रेखा 2 भागों में बांटती है और ये 50 सेंटीमीटर जो रेखा है ये उत्तर पश्चिम में कम होती है और दक्षिण पश्चिम की ओर जाएं तो बढ़ती जाती है। ये 50 सेंटीमीटर मानक रेखा अरावली पर्वतमाला को माना गया है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ और न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता का स्थान है वो माउंट आबू है और सबसे कम आर्द्रता वाला स्थान फलोदी है। ओलावृष्टि की दृष्टि से देखें, राजस्थान में ओलावृष्टि के महीने हैं वो मार्च अप्रैल हैं और सर्वाधिक ओलावृष्टि उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में ही होती है, जिला जयपुर के आसपास। राजस्थान में हवाएं प्राय पश्चिम और दक्षिणी पश्चिम की ओर चलती हैं। हवाओं की गति जून माह में तेज होती है और नवंबर माह में कम हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी क्षेत्र का वायु दाब है वो पूर्वी क्षेत्र से कम होता है, तो हवाएं पश्चिम क्षेत्र से अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलेंगी। तो ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं और इस लू के कारण यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न वायुदाब की पूर्ति के लिए दूसरे क्षेत्र जो कि उच्च वायुदाब वाला है वहाँ से तेजी से हवा उठती हैं जो अपने साथ धूल और मिट्टी उठाकर ले आती हैं। इसे ही आंधी कहते हैं और आंधियों की सर्वाधिक संख्या है वो गंगानगर में है और न्यूनतम संख्या है वो झालावाड़ में। राजस्थान के उत्तरी भागों में धूल भरी आंधियाँ जून माह में और दक्षिणी भागों में मई माह में आती हैं। राजस्थान में पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में तूफान अधिक आते हैं। तूफान और वर्षा आर्द्रता जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक आर्द्रता। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं और अपेक्षित जो आर्द्रता है वो मार्च अप्रैल में सबसे कम और जुलाई अगस्त में सबसे अधिक होती है। लू किसे कहते हैं? मरुस्थलीय भागों में चलने वाली शुष्क और अति गर्म हवाओं को लू कहते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है और इसके घटने की सामान्य दर है ये 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें आप। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में दक्षिणी पूर्व की ओर जब हम बढ़ते हैं तो तापमान में कमी दिखाई देती है। डॉक्टर ब्लादिर कोपेन टिवार थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है और राजस्थान की जलवायु को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है इन्होंने। तो इनको हम देख लेते हैं कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं। AW जो कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले हैं। AW इन्होंने कहा है उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो कि हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये क्षेत्र इसमें आता है। मैप के माध्यम से आपको समझाया गया है, वहाँ ये आपको क्लियर हो रहा है। BSHW ये अर्ध शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश है और BWHW उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु जो कि मरुस्थलीय प्रदेश जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। CWG उप आंध्र जलवायु प्रदेश ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। ये बांटा है व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में। अब ऋतुओं के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रीष्म ऋतु राजस्थान में मार्च से मध्य जून तक होती है। मार्च से शुरू होकर मध्य जून तक ग्रीष्म की ऋतु, गर्मी की ऋतु। वर्षा ऋतु मध्य जून से शुरू होकर सितंबर तक रहती है और शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक चलती है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में मार्च से मध्य जून तक भयंकर गर्मी पड़ती है और इसमें मई जून के महीने में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। अधिक गर्मी से वायु में नमी समाप्त हो जाती है। परिणाम ये होता है कि जो वायु है वो हल्की होकर ऊपर चली जाती है और अतः राजस्थान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र इस समय बन जाता है और इसके परिणाम स्वरूप वायुदाब है उच्च वायुदाब, उससे निम्न वायुदाब की ओर तेज गति से हवाएं चलती हैं जिससे गर्मियों में आंधियों का प्रवाह बना रहता है। वर्षा ऋतु राजस्थान में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है और राजस्थान में 3 प्रकार के मानसूनों से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से मानसून ये राजस्थान में
पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है और पूर्वी दिशा से प्रवेश करने के कारण मानसूनी हवाओं को पूर्वी हवाओं के नाम से जाना जाता है। और ये मानसूनी हवा हैं वो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करते हैं और इस मानसून से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिले हैं वो सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं और सर्वाधिक वर्षा करते हैं इस क्षेत्र में। अरब सागर का मानसून, और ये मानसून राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम से प्रवेश करता है। दिशा का भी ध्यान रखें आप। ये मानसून राजस्थान में सबसे पहले आता है, लेकिन राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं कर पाता है क्योंकि ये अरावली के समांतर होने के कारण, इन हवाओं की दिशा अरावली के समांतर होने के कारण आगे निकल जाती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो यदि राज्य में अरावली का विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर होता तो राजस्थान में इन हवाओं से सर्वाधिक वर्षा होती और राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर का मानसून प्रवेश करता है। यह आपको बता दिया, भूमध्य सागरीय मानसून। और ये मानसून है पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है और पश्चिमी दिशा से प्रवेश करने के कारण इस मानसून को पश्चिमी विक्षोभों के मानसून के नाम से भी जानते हैं। और इस मानसून से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है। ये मानसून मुख्यतः सर्दियों में आता है, ये भी ध्यान रखें आप। सर्दियों में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। और ये वर्षा गेहूं की फसल के सर्वाधिक लाभदायक है रबी की फसल के लिए। इन वर्षा की बूंदों से इतना अधिक इस फसल को फायदा होता है कि इन्हें गोल्डन ड्रॉप या सोने की बूंद के नाम से भी जानते हैं। शीत ऋतु, सर्दियों की ऋतु। राजस्थान में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है और इन 4 महीनों में जनवरी माह में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। तो जनवरी माह में शीतकाल पूर्णता पर होता है राजस्थान में और संपूर्ण प्रदेश में तापमान 5 डिग्री से 15 डिग्री, औसत तापमान 5 डिग्री से 15 डिग्री के बीच होता है राजस्थान में। और चूरू, फलोदी, गंगानगर में तापमान 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। और इस समय बाड़मेर, कोटा, बूंदी और दक्षिणी सवाई माधोपुर में तापमान 10 डिग्री के आसपास होता है। और इस ऋतु में, शीत ऋतु में वर्षा होती है भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों के कारण, जो उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है और जिसे मावट कहते हैं। शीतकाल में इस मावट को गोल्डन ड्रॉप, अमृत की बूंदें भी कहते हैं। ये हमने देख लिया कि रबी की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक हैं। तो राज्य में हवाएं प्राय पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। तो वर्षा में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं से होती है। तो दूसरा स्थान बंगाल की खाड़ी के मानसून का है और तीसरा स्थान अरब सागर के मानसून का है। अंतिम स्थान भूमध्य सागर से आने वाली मानसून का है। आंधियों के नाम हम देख लेते हैं। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशनों में। तो आंधियों के नाम, उत्तर से चलने वाली आंधियों को उत्तराद, धरोड़ और धराऊ भी कहते हैं। दक्षिण से चलने वाली हवाओं को लंकाऊ, श्रीलंका की तरफ से चलने वाली को लंकाऊ। पूर्व की ओर से चलने वाली हवाओं को पूर्वैया, पूर्वा और आगुणी। पश्चिम से चलने वाली हवाओं को पिछवाई, पछऊ, पिछवा और आथुणी, इन सब नामों से संबोधित करते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए अति महत्वपूर्ण कंटेंट पहले भी डाला जा चुका है और ये अति महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए लाया गया। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अन्य वीडियो के लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं अति महत्वपूर्ण और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।